नमस्कार दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन है हमारा ECE है ना, ECE ब्रांच से गेट 2020 से गेट 2020 का क्वेश्चन है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट से परफेक्ट। क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे आप कि ये किससे, हमारा कंट्रोल सिस्टम से। फिर उसके बाद हमें एक सब्जेक्ट पकड़ में आ गया, ये समझ में नहीं वैल्यू ऑफ के विच फॉर विच द सिस्टम इज़ मार्जिनली स्टेबल है ना। तो के की उस किस वैल्यू के लिए सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। तो अगर हमें मार्जिनली स्टेबिलिटी देखनी है तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, उसका सबसे बेस्ट तरीका है आपको RH क्राइटेरिया है ना। तो इस सब्जेक्ट का ये जो क्वेश्चन है इसका टॉपिक क्या होगा दोस्तों, RH क्राइटेरिया कंट्रोल सिस्टम का है ना। तो अभी इसको क्योंकि कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको इजी लगेगा, लेकिन जब मैशअप हो जाएंगे ना क्वेश्चन तब आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है ना। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको क्वेश्चन को देखते हैं ये ऑटोमेटिकली प्रोसीड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप जल्दी से आप इसको ट्राई करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। परफेक्ट, अगर आपने ट्राई किया है तो बहुत अच्छा है। अब देखिए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा है ना, दोनों तरीके हो सकते हैं आपने दोनों तरीके देखे हों, लेकिन मैं बताऊंगा एक नॉर्मली कैसे करते हैं और थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे जाने के बाद इसको किस तरह करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मेरे को ये जो है यहाँ पर ये आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है यूनिटी फीडबैक के साथ है ना, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक के साथ दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या है, आपको करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 + GSHS, ओके। तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है इससे आप ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। सो दिस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 जब इसको बनाओगे तो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई दिस 1 एंड दैट इज गोइंग टू बी 0 इक्वल टू 0 यू कैन पुट ओवर हेयर, ओके। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे इसको जो है इक्वल टू 0 रख सकते हो सबको, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे आप इसको रखोगे दिस इज़ जो सिंपली क्या होता है दोस्तों, हम किस तरह निकाल सकते हैं। अगर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है ना, तो जो भी आपका डिनोमिनेटर पास है उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देना है ना। तो s + 2 s + 8 है ना, प्लस है ना यहाँ पर जो है सिंपली k s + 11 ये कर देना। सिंपली कर सकते हो आप यहाँ पे, वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है ना। और उसके बाद जो इसको एक्सपेंड करते हुए चले जाओगे, इसको मैंने सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से खोला s² प्लस, क्योंकि मैं क्या करता हूँ जल्दी से, अगर ये दो आपके जो वेरिएबल सेम है और ये जो इसके साथ जो कांस्टेंट है ये अलग अलग है, तो सिंपली इन दोनों को ऐड करके ये और इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी से बन जाती है। 9th में क्या होगा, पर ये थोड़े से तरीके हैं जल्दी जल्दी करने के, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने के। तो दिस इज s² + 10s + 16 एंड मल्टीप्लाई बाई s + ks + 11k दैट इज इक्वल टू द 0, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों इसको s को पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसके बाद ks से कर दोगे। फाइनली मैं क्या करूँगा, जो कोफिशिएंट हैं इनको अलग अलग कर लूँगा, s³ अलग, s² अलग, s अलग, k अलग। उसके बाद क्या करूँगा दोस्त, मैं RH क्राइटेरिया से एक RH टेबल बनाऊंगा है ना, x³ s² s1 s0 इस तरह करके एक टेबल बनाऊंगा है ना, ये वाली टेबल। उसके बाद में इसके कोफिशिएंट्स लिखूंगा। यहाँ पे s³ के कितना है 1 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 + k, तो ये 1 16 + k। अगला s² का 10 है कोफिशिएंट, इसका 11k है, तो ये मैं यहाँ पे 11k लिख दूंगा। अब दोस्तों कैसे नीचे वाला कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस है ना। तो दिस इज 10 × 16 + k माइनस 11k डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख लेंगे। याद रखना हमेशा कभी भी टेबल बना रहे हो ना, ध्यान रखना ये लास्ट वाली टर्म होती है ना, एक छोड़ के एक रिपीट होती है, तो आपको नीचे करने की, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो क्या होगा, जो आपकी ये वाली टर्म लास्ट है ना, एक छोड़ के यहाँ पे रिपीट हो जाएगी है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, अब इसको मार्जिनली स्टेबल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ की जो पहला वाला जो कॉलम है इसमें एक 0 आना चाहिए, और पूरी की पूरी रो भी 0 नहीं होनी चाहिए है ना। तो यहाँ पर जो 0 आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 0 के बराबर रख दोगे, तो जैसे इसको 0 के बराबर रखोगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करके लाओगे, दिस इज 16k + 10 - 11k, दिस इज गोइंग टू बी 0, तो 160 + 10k - 11k यू विल गेट k = 160। ऑलराइट, यू विल गेट दिस आंसर। तो ये k जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे k की आएगी 160 आंसर। बट एक और तरीका है ना, ये तो वो तरीका है जो नॉर्मली कोई भी करेगा। तो मगर मैं जब को एग्ज़ाम के लिए अपीयर होता हूँ तो मैं इस तरह नहीं करता हूँ। मैं सिंपली क्या करता हूँ, जैसे ही मुझे दिखाई दिया कि मेरे को यहाँ पे जब भी मेरे पास ना मार्जिनली स्टेबल या RH क्राइटेरिया अप्लाई करना होता है, मेरा एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से दिमाग जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है क्या, क्यूबिक इक्वेशन तो नहीं है क्या। और जैसे ही क्यूबिक इक्वेशन आती है मेरे बल्ले बल्ले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि एक शॉर्ट ट्रिक है, मे बी आपने भी देखी होगी कभी है ना। तो
उसमें क्या है, मेथड 2 में उस शॉर्ट ट्रिक को किस तरह अप्लाई करते हैं कि आपको s³ + 10s ये क्वाड्रिक इक्वेशन बना लिया आपने ऑलरेडी, ठीक है ना। सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, इंटरनल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, एक्सटर्नल टर्म का मल्टीप्लिकेशन, उनको बराबर रख दो, है ना, या फिर कोफिशिएंट इसको a b c d कर लो, तो सिंपली bc दैट इज इक्वल टू da, है ना। तो इससे निकल आता है, सीधा निकल जाता है। और यहाँ पर जो कितना निकल के आएगा, 11k इंटू 1 दैट इज इक्वल टू द 10 मल्टीप्लाई बाई 16 + k, तो यू विल गेट 11k इक्वल टू 160 + 10k, है ना। तो k इक्वल टू आपका कितना निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, या यहाँ पर जो है 160 निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितनी जल्दी से निकल आया। बस ये शॉर्ट ट्रिक कब अप्लाई होती है, जब आपका ऑर्डर 3 हो, है ना। तो बहुत ही शानदार है ना कि कितनी जल्दी से इसको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपके तुरंत मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा आपको टाइम इसको लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। और इसमें थोड़ा सा मतलब हो तो परफेक्टली जाता है, पर थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है टेबल बनाने में। मैं जल्दी से उसको देख के ना मैं सीधा पेपर पे इसको बनाता हूँ और सीधा इंटरनल टर्म मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू एक्सटर्नल टर्म्स के बराबर रख के इसका आंसर ले आता हूँ, है ना। बी सी इक्वल टू डी ए, है ना। और अगर मुझे डब्ल्यू मैक्स भी निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला शायद अंडर रूट दिस इज़ डी बाई बी होता है ना। ये करके इसका मैक्स का फॉर्मूला निकल जाता है। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसका अभी, लेकिन मैं कभी इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मज़ा आया इसको इस तरीके को करके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं कुछ नया डिस्कस करने के लिए।